गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। कल की क्लास में बेटा हमने इस जो फर्स्ट चैप्टर है व्याकरण का संज्ञा का ज्ञान, इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट की और इसके सेकंड एक्सरसाइज प्रश्न उत्तर है वो भी कंप्लीट किए। आज की क्लास में थर्ड एक्सरसाइज जो गै नंबर है निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाओ। आज ये एक्सरसाइज जो बाकी के बच्चे हुए हैं आज की क्लास में करेंगे। तो आइए बच्चे मेरे साथ में आप ये कंप्लीट कीजिए। मित्र का भाववाचक क्या होगा? मित्रता। व्यक्ति का व्यक्तित्व। गरीब का गरीबी। नारी का नारीत्व। और प्रभु का प्रभुत्व। और हारना का हार। तो ये तो बेटा हो गई आपकी गए एक्सरसाइज। निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनानी है तो वो हमने भाववाचक संज्ञाएं बनाई। मित्र का मित्रता, व्यक्ति का व्यक्तित्व, गरीब का गरीबी, नारी का नारीत्व, ये थोड़ा नारीत्व अब ये क्लियर हो गया, नारीत्व। प्रभु का प्रभुत्व, हारना का हार, ये हुई भाववाचक संज्ञाएं। अब आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए। फोर्थ एक्सरसाइज है व्यक्तिवाचक संज्ञाएं रेखांकित करनी है। इसमें के एक्सरसाइज के अंदर जो भी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं वो अपनों ने रेखांकित करनी है, नीचे लाइन लगानी है भी इस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। जैसे फर्स्ट है भारत की बहुत प्राचीन नगरी है वाराणसी, तो इसमें भारत भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और वाराणसी भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब देखो सेकंड, गंगा तट से थोड़ी दूर एक पाठशाला थी, तो यहाँ इस वाक्य में क्या है? गंगा तट, यानी कि एक विशेष यदि नदी का आ जाता नदी तट पर तो फिर वो जातिवाचक बन जाता। तो यहाँ पे गंगा एक विशेष जगह का नाम आया है, विशेष नदी है ये, इसका नाम आया तो ये हो गया व्यक्तिवाचक। थर्ड है इस पाठशाला के आचार्य थे महर्षि सुश्रुत, तो इसमें क्या होगा? सुश्रुत। ये एक महर्षि सुश्रुत जो है विशेष व्यक्ति का नाम है, इसलिए होगा व्यक्तिवाचक। फिर फोर्थ है उसके पिता का नाम विश्वामित्र था, तो विश्वामित्र क्या है? व्यक्ति का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक होगा। ये हो गई आपकी फोर्थ एक्सरसाइज भी कंप्लीट। घ नंबर एक्सरसाइज भी क्लियर हो गई। एक बार फिर से मैं आपको इसको बता देती हूँ। फर्स्ट में है जो व्यक्तिवाचक है वो भारत और वाराणसी है, और सेकंड में गंगा तट, और इस पाठशाला के आचार्य श्री महर्षि सुश्रुत हैं, ये थर्ड इसमें। और फोर्थ उसके पिता का नाम महर्षि विश्वामित्र था, ये हो गई आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में है भाववाचक संख्याएं रेखांकित करनी है, यानी कि जो भाववाचक इन वाक्यों में संज्ञा है उसके नीचे अंडरलाइन करनी है आपने। सारा वातावरण आनंद और मस्ती में डूब गया, तो इस वाक्य में क्या है? आनंद और मस्ती क्या है? भाववाचक है। फिर सेकंड देखो, मेरे मित्र के यही खास गलती है, तो मित्र तो यहाँ पे क्या हो गया? जातिवाचक, इसलिए ये नहीं हो सकता। अब रह गया आगे खास गलती, तो ये क्या है? भाववाचक है। और युवा रमेश को लोगों की इस परेशानी का पता चला, तो यहाँ पे क्या होगा? परेशानी, ये होगा भाववाचक। फिर आता है फोर्थ, दौड़ में खरगोश कछुए से हारता है, तो यहाँ पे दौड़ क्या है? भाववाचक संज्ञा है। हारना तो क्रिया हो गई, तो यहाँ पे दौड़ जो है भाववाचक संज्ञा है। ये आपकी फिफ्थ है, यानी कि अड़ह एक्सरसाइज है वो भी कंप्लीट हो गई। तो फर्स्ट में क्या है? आनंद और मस्ती भाववाचक है, सेकंड में खास गलती, और थर्ड में परेशानी, और फोर्थ में दौड़। यहाँ तक बेटा आपकी फोर्थ एक्सरसाइज तक, अड़ह एक्सरसाइज तक आपकी क्लियर हो गई। आपको ये सारा समझ में आ गया। आगे की एक्सरसाइज देखिए। इस एक्सरसाइज में बेटा हमने क्या करना है? जातिवाचक संज्ञाएं हैं उनको रेखांकित करना है।
जैसे युवक के सामने हाथ जोड़कर किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, तो यहाँ पे किसान और युवक क्या है, जातिवाचक है। और सुधीर कहता है कि मेरी पुस्तक में आपका चित्र है, तो यहाँ पे पुस्तक क्या है, वो भी जातिवाचक है। और कुछ देर बाद इसी महल में दूसरा कुत्ता आया, तो इसी महल में यहाँ ये जो कुत्ता आया, यहाँ पे कुत्ता क्या है, जातिवाचक है। तो ये होगी आपकी 5th एक्सरसाइज। 6 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। तो बेटा आप इसको ध्यान से अच्छे से समझ के इसको वीडियो को थोड़ा पुश करके आप ये जो वर्क है अपना कर लेना अपनी नोटबुक में, और लर्न भी करना है इसको। आगे की एक्सरसाइज जो गतिविधि है, एक पहली दी गई है, इसमें से बेटा आपको जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक, समूहवाचक इन संज्ञाओं को ढूंढकर इसमें फिल करना है, लिखना है। जैसे पहला है व्यक्तिवाचक, तो व्यक्तिवाचक में क्या है, भारत आ गया, भारत व्यक्तिवाचक हो गया। और ये आ गया रानी, ये भी तो नाम है, तो ये हो गए आपके व्यक्तिवाचक आ गया। यहाँ पे क्लियर हो गई, भारत और रानी। आपको अगर कोई और नाम इसमें दिखता है तो आप वो भी लिख सकते हो। फिर आता है भाववाचक, भाववाचक में आ गया मिठास और बचपन। अब ये भाववाचक भी क्लियर हो गया दोनों। फिर आता है जातिवाचक, जातिवाचक में क्या आएगा, जैसे ये गंगा, तो यह व्यक्तिवाचक में ही आ जाएगा। आप करना चाहो तो गंगा व्यक्तिवाचक में कर सकते हो, यहाँ पे 3 हो जाएंगे जिनमें जो ये करना है। और ये बकरी हो जाएगा इसका जातिवाचक का। जातिवाचक का क्या होगा, बकरी। और एक ये बकरी हो गया जातिवाचक का। और फिर समूहवाचक में आ गया कक्षा और सभा। और ये बेटा एक जातिवाचक का, और इसमें देख के आप इसमें फाइंड कर लेना, जातिवाचक का एक और है। और ये हो गए भाववाचक, व्यक्तिवाचक, ये इनके हो गए। आपको इसके अंदर से फाइंड करना है ये जातिवाचक का कहाँ पर, ये भाई, ये मिल गया, ये रहा भाई, ये जातिवाचक का हो गया। तो ये हो गए आपके ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई गतिविधि तक। और ये आज का आपका जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और ये चैप्टर आप अच्छे से अपनी नोटबुक में राइट कर लेना और इसको लर्न भी करना है।